ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वाणी है आज की 13/12/24। सार मुरली का मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को सदा याद करो। तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, किसी की ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख नहीं देना, किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। प्रश्न है, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। 2 नंबर, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको माना लक्ष्मी नारायण को तो तुम अच्छी तरह से देखते हो। ये क्या है? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है अभी और इनमें। इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है, लक्ष्मी नारायण को, कि हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो ना, लक्ष्मी नारायण की। ये पॉकेट में भी रख सकते लक्ष्मी नारायण का चित्र, बड़ी खुशी रहेंगी। अंदर में जो दुविधा रहती है वो नहीं रहनी चाहिए। उसको देहाभिमान कहा जाता है। देही अभिमानी होकर के इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे कि हम ऐसे बन रहे हैं। तो जरूर इनको देखना पड़े। बाप समझाते हैं, तुमको ऐसा बनना है लक्ष्मी नारायण की जैसा। मध्य जी भव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, कि उसने ऐसे सोचा कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो वो अपने आप को भैंस समझने लगा। और फिर किसी ने कहा कि दरवाजे से बाहर आओ, तो उसने कहा मैं तो भैंस हूं, मैं दरवाजे से बाहर कैसे आऊं? तुम जानते हो कि ये हमारा है एम ऑब्जेक्ट, लक्ष्मी नारायण बनना। तुमको ये बनने का है, तो कैसे बनेंगे? याद से, बाप की याद से ही बनेंगे। अपने लक्ष्य को याद करेंगे, लक्ष्यदाता बाप को याद करेंगे तो ही हमें दैवी गुण आएंगे, क्योंकि इनमें दैवी गुण है। हर एक अपने आप से पूछो, बरोबर हम
इनको देखकर बाप को याद कर रहे हैं। ये तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं, तो जितना हो सके याद करना चाहिए। ये तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद नहीं रह सकती। बाबा भी कहते हैं तुमको निरंतर याद तो नहीं रह सकती, परंतु पुरुषार्थ तो करना है ना। भले गृहस्थ व्यवहार का कार्य करो, परंतु करते हुए भी लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे ना, तो बाप की याद जरूर आएंगी कि इनको ऐसा बनाने वाला कौन। बाप को याद करेंगे तो फिर ये जरूर याद आएंगे कि बाप की याद से हम क्या बनते और हमको ऐसा बनना है। यही सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। कभी भी ऐसे शब्द मुख से नहीं निकलने चाहिए। कैसे? ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, वो तो ऐसा है। निंदा। जो इन बातों में लग जाते वो उच्च पद नहीं पा सकेंगे, वैसे ही रह जाते हैं। कितना बाबा सहज करके समझाते हैं, तुम इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम ये बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को याद करो तो याद आएगा कि इनको ऐसे किसने बनाया, तो बाप की याद रहेंगी। बाबा को याद करेंगे तो लक्ष्मी नारायण की याद आएंगी कि इनकी याद से हम ऐसे बनते। यहां तुम सामने बैठे हो, सभी को घर में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना ही चाहिए। सबके घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र होना ही चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनाते रहो और फिर फलाना ऐसा है, ये है, वो तो वैसा है। किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है, किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, ये स्वभाव तुम्हारा नहीं होना चाहिए। इसमें तुम आधा कल्प रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है, इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगा कर आओ। बाबा ये तो कहते नहीं कि वैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो, नहीं। दूसरी जगह गए तो समझो कि ये भी माया की प्रवेशता हुई है। माया का नंबर 1 कर्तव्य है कौन सा? जैसे बाप का कर्तव्य है, जैसे माया का भी कर्तव्य है। नंबर 1 कर्तव्य माया का कौन सा? पतित बनाना, बेकायदे चलन चलाना, इससे नुकसान बहुत होता है। और ये भी हो सकता है कि कड़ी सजा खानी पड़े अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। क्योंकि बाप तो बाप है ही, लेकिन बाप के साथ साथ धर्मराज भी है। उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है, उनके पास सब हिसाब किताब है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई, इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं और सब बातों को भूल जाओ
एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। विकार में कौन ले जाता है? माया का भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही ये राजयोग। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। कीचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। अभी तुम कोशिश करो निरंतर याद में रहने की, परंतु निरंतर याद हो न सके कोई की। आखिरी निरंतर तक भी याद आ जाएंगी और तभी उच्च पद पाएंगे। अगर अंदर में दुविधा है, खराब ख्यालात चलते हैं, तो उच्च पद पा नहीं सकेंगे। माया के वश होकर के हार खा लेते हैं। बाप समझाते, बच्चे कोई गंदा काम मत करो, गंदे काम से हार मत खाओ। किसी की निंदा आदि नहीं करो। ये ऐसा है, वो वैसा है, फलाना ऐसा है, वो वैसा है। निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गत हो गई। आज तक निंदा करते ही तुम्हारी बुरी गत हो गई। अभी सद्गति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं इसको माया ने गले तक ग्रास माना हप कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता है। खुद समझते भी है कि हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु बाबा कहते नहीं। बाप समझाते, मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो, तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना ही पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को समझानी देंगे। टीचर का काम होता है शिक्षा देना, वो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना चाहिए। तुम स्टूडेंट हो, बाप समझा सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। तुम सिर्फ एक बाप को याद करो। तुम नहीं कह सकते कि फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। नहीं, टीचर का काम होता है उसको समझाना। स्टूडेंट ने लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना। तुम्हारी तकदीर अभी खुली है। श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर न चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट हो जाए। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर के पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए कि वो बाबा है, हमारा टीचर है, जिनसे ये नई नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा है परमात्माओं का मेला कहा जाता है ना, 5000 वर्ष के बाद ही मिलेंगे। इसमें जितना वर्षा अभी लेना चाहो तो तुम ले सकते हो, नहीं तो अंत में बहुत पछताएंगे और फिर रोएंगे। तुमको सब साक्षात्कार हो जाएंगे। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं ना कि यहाँ भी तुम ट्रांसफर होते हो। तुम जानते हो यहाँ हम शरीर छोड़ जाए, अब सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में वो भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज तो होती है ना। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। 1-2 बार मिस किया ना तो फिर आदत पड़ जाती। संग है तो माया के मुरीद का ही संग है। शिव बाबा के मुरीद थोड़े ही कहेंगे।
अगर वो आते नहीं है, 2-3 दिन नहीं आएंगे ना मुरली सुनने, तो फिर वो आदत पड़ जाएंगी। बाकी सब इस समय है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो भी फिर माया सहन नहीं कर सकती है। इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी चाहिए। चीची गंदे मनुष्यों से तुम्हें अपनी बड़ी संभाल रखनी चाहिए। हंस और बगुले है ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है। सारा दिन कोई न कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इसको दैवी गुण नहीं कहा जाता। देवता ऐसा काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं कि बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, और फिर भी निंदा करते रहते हो। निंदा तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए हो। दुविधा अंदर में रहती है, ये भी अंदर में मारामारी है। मुफ्त में अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। क्या कहते, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। बाबा कहते इसमें तुम्हारा क्या जाता, वो ऐसा है तो सबका सहायक बाप है। अभी तो तुमको श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है। एक दो की ग्लानि करते रहते हैं ओटे पे बैठ करके। क्या है सब, वो ऐसा है, 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 तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है। ग्लानि करना ये भी क्या है, माया का भूत है। ये है ही पतित दुनिया, ये भी पतित काम है। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो तुम्हें ये बड़ी खराबियां है। समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए। बाबा मैं आज के बाद कभी किसी की ग्लानि नहीं करूंगा कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कान पकड़ना चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कुछ भी अगर देखते हैं कि हाँ ये ऐसा है, तो देखते हैं कि हाँ ये ऐसा है। कोई आया सेंटर की चीज उठा के लेके जा रहा है, फिर बोलेंगे नहीं क्या कि वो ऐसा है, वो तो सेंटर की चीजें तो पाइप जो दिसून नहीं राहिला तो नेला ते ना, फिर बताएंगे नहीं क्या। अगर ऐसा कुछ है तो बाबा को रिपोर्ट करना चाहिए, या जो हमारे निमित्त होंगे उनको रिपोर्ट करना चाहिए। वो बात अलग, हम यज्ञ रक्षक भी हैं। तुम्हारा क्या जाता है, तुम एक दो की ग्लानि क्यों करते हो। बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया हुआ है ना। बाप भी देखते हैं तो ये दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। जिसका बाप नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको छोरा कहा जाता है। वो अपने बाप को नहीं जानते, वो है छोरा छोरी। कैसे छोरा छोरी हो गए आजकल के, ऐसे बोलते ना। हम भगवान को ही नहीं जानते, अपने जिसका कोई धनी नहीं डोरी नहीं, मन में आए जैसे काम करो बेकायदे। तो जिसका बाप नहीं होता उसको छोरा कहा जाता है। वो अपने बाप को नहीं जानते, याद नहीं करते, सुधारने के बदले और ही बिगड़ते हैं। परंतु उनकी पिछाड़ी तुम अपना पद क्यों गवाते हो। वो शिवानी दीदी क्या कहते, कोई ने अगर तुम्हारे पास में किसी की ग्लानि की बात की तो तुमने क्या कहना, तुम क्या कहेंगे उनको क्या, तुमने कहते ये कहना
कि आज मेरा व्रत है कि आज मैं किसी की निंदा नहीं सुनूंगा। हाँ, तो तुमने क्या करना, कल मुझे सुनाना जरूर। लेकिन आज मेरा उपवास, मेरा वैसा उपवास है आज। वो सुनाएंगे कि दूसरे दिन उसको इंसल्ट फील होंगी, मले हेच काम आएगा। तो ऐसा युक्ति से उससे बात करना। श्रीमत पर नहीं चलते उसको भी क्या कहते, छोरा छोरी। ये तो जैसे छोरे हैं, श्रीमत पर चलते नहीं। माँ बाप की श्रीमत है उस पर नहीं चलते। क्या कहते थे, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो बंधु आदि भी तो बनते हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं, तो फिर मदर भी कहाँ से होगी। इतनी भी बुद्धि नहीं, माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद की बाप की आज्ञा नहीं माने तो दंड पड़ जाता, जरा भी सदगति नहीं होती है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना कि इनकी क्या बुरी गति होती है। ये तो टांगर माना अक के फूल है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों को की बुद्धि में ये बैठता ही नहीं है। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना, बाबा के ऊपर पूरा बलिहार जाना, ये क्या मासी का घर नहीं है। बाबा के ऊपर पूरा बलिहार जाना ये कोई मासी का घर नहीं है। हनुमान जी की पूजा क्यों होती, उनको क्या कहते हैं, महाबली हनुमान। माना जो पूरा बलि चढ़ गए, ऐसे जो कुमार है ब्रह्मचारी, उनको कहते महाबली। महावीर जो माया से लड़ते, पूरा बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी वो तो बलिहार जा नहीं सकते। कोई बड़ा साहूकार है, पैसे वाला है, बलिहार जाएगा क्या वो? उसको फुर्सत ही नहीं है। कहते ना मेरे पास समय कम है। अब ये शब्द कैसा है, समय कम किसके पास रहता? कहते कोई बीमार है तो क्या कहते, उसके पास समय कम है। अब उनके पास कम समय बचा है, ऐसा बोलते ना। अब ये खुद ही रोज कहे मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है, तो देखो काय का आह्वान कर रहा है वो, खुद ही आह्वान कर रहा है। तो बलिहार जा नहीं सकता। बड़ा बड़ा आदमी जो है, बड़े बड़े आदमी साहूकार, बलिहार जाने, उसका हृदय क्या विदीर्ण होगा। वो बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हृदय विदीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी है। कोई तो ऐसा है उसको बच्चा आदि भी कुछ नहीं है, कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। क्या है, देखो सुनो क्या कह रहे। कोई तो ऐसा भी है उसको बच्चा भी नहीं है। क्या कहता है, बाबा
आप ही हमारे सब कुछ हो। परंतु ऐसे मुख से कहते हैं, परंतु सच नहीं है। क्या? मुख से कहता है परंतु सच नहीं। आप ही हो हमारे सब कुछ, परंतु उसका सच नहीं है। उसको तो बच्चा भी नहीं है, अकेला ही है, लेकिन उसका सच नहीं है। बाप से भी झूठ बोल देता है। बलिहार गए तो फिर क्या? तो फिर अपना ममत्व तो निकाल देना चाहिए ना। ममत्व तो कहाँ को रखते? तुम्हारा तो बहुत ममत्व है। अभी तो पिछाड़ी है, पिछाड़ी का समय है, श्रीमत पर चलना पड़े। काय से ममत्व तो निकालो बोल रहे बाबा? क्या? मिल्कियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। मिल्कियत में ना मिल्कियत से भी ममत्व निकल जाए। बहुत है ऐसे बंधन मुक्त है। बाबा को अपना बनाया है, एडॉप्ट करते हैं ना। ये हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं। किस लिए? हम शिव बाबा को अपना बनाते, किस लिए? कह रहे उनकी पूरी मिल्कियत लेने के लिए। हमको क्या चाहिए? बाबा की पूरी मिल्कियत। और जो बच्चे बन गए हैं वो घराने में तो जरूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद भी कितने हैं। कितने तो दास दासियां हैं, एक दो पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी नंबरवार होते हैं, बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो आ नहीं सकते। तो जो बाप के बने उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अक्ल नहीं है। क्या कह रहे बाबा? ऐसे ऐसे तो बाबा के बच्चे हैं, पाई का भी अक्ल नहीं है। बाबा ऐसे तो नहीं कहते मम्मा को याद करो, वह मेरे इस रथ को याद करो। बाबा तो कहते हैं मामेकम याद करो, देह के सब बंधन को छोड़ दो, तुम अपने को अकेला आत्मा ने समझो। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक के साथ रखो, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोहजित राजा की कथा भी तो है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मिल्कियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो भी हाफ पार्टनर है। बच्चा तो फुल मालिक बनता है, तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को क्या देखो क्या कह रहे जो पत्नी होती है वो तो हाफ पार्टनर है, लेकिन बच्चा तो पूरा मालक रहता है उसका। जो कुछ बाप का है वो क्या समझता है? सब कुछ किसका है? मेरा ही है। पत्नी तो भी समझेंगी कि भाई मैं हाफ पार्टनर हूं, पर बच्चा तो समझेगा मैं पूरा ही मालिक हूं। तो बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है, तो बुद्धि उस तरफ जाती है। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो क्या कह रहे काले दादा? फुल मालिक बनेंगे। अगर बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो बच्चा फुल मालिक रहता ना अपनी प्रॉपर्टी का। मेरे पास जो है वो सब कुछ किसका? मेरे बच्चे का। मुझे बच्चा नहीं होगा तो लग पर
समझो कोई होगा तो उसका उसका रहता सब कुछ। अब अगर समझो बाबा को तुम फुल मालिक बनाएंगे तो बाबा की मिल्कियत, बाबा की मिल्कियत तुमको मिलेंगी, तो ये सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात ही नहीं, सब समझ की बात है। भले तुम सुनते हो फिर भी दूसरे दिन भूल जाते हो। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ये तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो, विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। अंत में ये चित्र आदि ही काम में आएंगे। इसमें तो सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है ये भी कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे, पहले वो तो जरूर प्रिंस होंगे। और बेगर टू प्रिंस है ना, बेगर टू किंग नहीं, बेगर टू प्रिंस कहा जाता है। प्रिंस के बाद फिर किंग बनते हैं। अब ये तो बहुत सहज है, परंतु माया कोई को भी पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना, किसकी ग्लानि करना, ये तो बहुतों की आदत है और कोई काम ही नहीं है। जैसे उसका काम ही कौन सा है? एखाद्याला बोलाव ना, काय सुरू आहे मग? काही तर नाही, तो आला वाटते बाजूचा. नाही, ते बाजूची आली वाटते घरी वापस. नाही, काय झालं? नाही मग मला काही माहित नाही. नाही, तुम्ही तर तिथंच राहता ना बाजूला, माहित असेल ना तुम्हाला. तो इसका काम कौन सा है? का क्या शुरू, काही बरोबर नाही आहे. तो त्याचा पोरगा, तो अमक्या अमक्याचा पोरगा, तोही लागला म्हणतात. कोई को तो दूसरा कोई काम ही नहीं है, बस इसकी उसकी निंदा करते रहना। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, और उसमें अपने आप को, मराठी में क्या कहते हैं, आपलं ठेवा झाकून, नहीं ऐसा कहते कुछ तो भी, दुसऱ्याचं पहा वाकू वाकून. ऐसा बोलते हैं नहीं, वो अलग. लेकिन कोई कोई को आदत ऐसी रहती, अपना नहीं बताएंगे कुछ, लेकिन दूसरे का निकाल निकाल के देखेंगे. उसको कहते हैं आपलं ठेवा झाकून, दुसऱ्याचं पहा वाकू वाकून. और कुछ है क्या? हाँ, आपला तो बाब है, दूसऱ्याचं ते कार्ट. बाप को तो कभी याद भी नहीं करेंगे, बस एक दो की ग्लानि करना, यही उनका जैसे धंधा है. धंधा ही कर लिया उन्होंने. वो यह है माया का पाठ. बाप का पाठ तो बिल्कुल सीधा है. पिछाड़ी में सन्यासी आदि सब जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके के पास है. कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं. हमारे में कोई खराब ख्यालात नहीं आने चाहिए. बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं, तो फिर क्या क्या कोई कोई को अभी भी बहुत खराब ख्यालात आते हैं, तो फिर पद भ्रष्ट हो जाएंगे. तो फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है.
बाप समझाते तो बहुत है। अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहां तुम ठहर नहीं सकेंगे। बाबा ही उसको यहां से भगा दे, उसकी बुद्धि पलट जाए कि वह हमारी ये जगह बैठने की है नहीं, हम चलो यहां से। वो ठहर ही ना सके यहां, उसकी ताकत ही नहीं यहां बैठने की। अगर अभी भी ये छोड़ा नहीं तो बाबा कहते फिर तुम यहां ठहर सकेंगे नहीं। थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, तुम बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद नहीं कर सकेंगे, अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना यही तुम्हारी सजा है। श्रीमत पर न चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर न चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता कहीं बहुत बड़ी बड़ी सजाएं अभी शुरू न हो जाए। बाबा को तो ख्याल आता कि इसके लिए बड़ी बड़ी सजाएं कहीं अभी से शुरू न हो जाए। इसलिए बाबा कहते मुझे याद करो, मुझे याद करो, कुछ सजाएं कम तो हो इसकी। सजाएं भी कैसी होती है, बहुत गुप्त होती है। उसका मन न लगना कहाँ, ये भी क्या है, कुठच मन नहीं लागून राहिलं। सब अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन मन लगता नहीं। और अचानक ऐसे डर लगता है कि कुछ हो जाएगा क्या, मेरे से कुछ छीन लेगा क्या, ये सब चला जाएगा क्या, ऐसे डर लगता है। सजाएं भी बड़ी गुप्त होती है। कहीं कड़ी पीड़ा न आ जाए। बहुत गिरते हैं फिर सजा खाते हैं। बाप तो इशारे से समझाते रहते। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं। इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं। कहते अभी गफलत करने का समय बिल्कुल नहीं है, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं लगेगी। अंत कैसे आएगा, अचानक सेकंड में आ जाएगा। फिर उस समय कुछ कर सकेंगे नहीं। कहेंगे मुझे 1 मिनट दे दो तो भी नहीं। 1 सेकंड का पेपर है हमारा, उसमें भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अचानक घड़ी आएंगी, उस समय तुम किसकी याद में थे, बस पेपर खत्म। वो पेपर रहता 3 घंटे का, ये पेपर है 1 सेकंड। उस पेपर में पता नहीं क्या प्रश्न आएगा, इस पेपर में पता है प्रश्न कौन सा आएगा, कि हमको शिव बाबा की याद में थे या नहीं थे। उस पेपर में जितना ज्यादा लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क। इस पेपर में आंसर कौन सा देना है हमको, सिर्फ बिंदी, फुल स्टॉप लगा सकते क्या हम, सब बातों को फुल स्टॉप। आंसर भी पता है हमको क्या लिखना है, बिंदी, कोई विचार मन में ना। जब हम यहाँ से जाए तो कैसे जाए, बिंदी, मैं बिंदी, बाप भी बिंदी, जो हुआ वो भी बिंदी, सब कुछ भूलो। लेकिन जैसे किसी व्हीकल के ब्रेक अगर पावरफुल है तो एक्सीडेंट नहीं होगा। ब्रेक यहाँ लगाओ और वहां लगते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस है। कोई बीच में आ गया है तो उड़ा देगा वो, क्योंकि ब्रेक यहाँ लगाया, वो तो वहां लग रहा है। ऐसे सेकंड का पेपर रहेगा, हम सोचेंगे अब मन में संकल्प स्टॉप हो जाए, और स्टॉप करते अभी और स्टॉप होते 1 मिनट के बाद, पेपर तो निकल गए, एक्सीडेंट तो हो गए, तो उसमें नापास हो जाएंगे। इसके लिए कौन सा अभ्यास चाहिए, बहुकाल।
बहुकाल का अभ्यास चाहिए। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, मैं भी आत्मा, हरे कृष्ण भाई भी आत्मा, ताड़े माता भी आत्मा, वंजारी माता आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा, संजू दादा आत्मा, ये भी आत्मा। सब कैसे, कौन है? आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, अनमोल, हम सब आत्माओं में सबसे पावरफुल आत्मा है परम पिता शिव परमात्मा। उनकी याद से ही एज यू थिंक सो यू बिकम, उनको याद करेंगे तो हम भी उनके जैसे, वो है सर्वशक्तिवान, तो हमें भी वो शक्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी। जैसे उसने कहा मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो उसको कहा बाहर आओ, मैं बाहर कैसे आऊँ, मैं तो भैंस हूँ। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझो और मेरी याद में रहो, और सोचो एक दिन तुमको ये शरीर छोड़ के जाना है। जो कुछ तुम्हारे पास है किसके पास रखो? तुम्हारे पास रखो। सिर्फ तुम क्या समझो कि ये सब मुझे छोड़ के एक दिन जाना है। ट्रस्टी बन जाओ, उससे ममत्व निकाल दो। और जो कुछ है उसमें का एक हिस्सा यज्ञ में भी लगाओ, सेवा में लगाओ, बाकी 4 अपने पास रखो। 5 के पास अपने पास मत रखो। जब अनाज आता घर में तो पूरा का पूरा हम बेच डालते हैं क्या? कुछ तो निकाल के रखना पड़ेगा, काय के लिए? अगले साल पेरणीसाठी नाही ठेवा लागेल काय? कुछ तो निकाल के रखते ना, बीज कुछ ऐसे निकाल के रखते कि ये अगले साल पेरने के लिए काम में आएंगे ना, पेरनी के बाद। और बाकी का जो है वो तो हमको बेचना ही है, खाना है। तो ऐसे हमको कमाई हुई 5 रुपए, तो 5 का 5 हम खर्च कर डालेंगे क्या? नहीं। ये 5 रुपए कमाई क्यों हुई हमको? पिछला कुछ पुण्य था वो आया है, पिछला जो बो के रखा था वो आया है। अब इसमें का फिर से और बीज बोएंगे तो आगे और आएगा। इसलिए महीने का हिसाब निकालो, हमको कमाई कितनी है, और उसमें का 1/5 में से एक हिस्सा लिटरेचर लो, देव कोई को सेवा करो उसकी, ताकि वो तुम्हारा पुण्य के खाते में जाए। बाकी बाबा थोड़ी लेके जाते ऊपर परमधाम में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन निमित्त बन याद में रहकर सर्विस, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट,
सारे दिन में एक अव्यक्त वाणी पढ़ना, रोज एक क्लास सुनना, कभी किसी से क्रोध नहीं करना, सदा प्रसन्न चित्त रहना। ये वर्ष क्या तारीख है आज की? 13। कितने दिन रह गए? 17, 18 दिन रह गए। 31 तारीख, 18 दिन बाद। 18 दिन में अब कोई माया आने को नहीं होना। फिर बाद में मत बताना कि अभी भी माया आती। फिर वो जो नए आएंगे ना, वो अगला वर्ष मनाएंगे, मुक्ति वर्ष। नए आए बेचारे एकदम कैसे माया को छोड़ेंगे? लेकिन हम छोड़ चुके हैं, फिर माया नहीं आनी चाहिए। और दूसरा, जो भी रेगुलर आने वाले इरेगुलर हो गए, हम बाबा हम उनको ताकत देते फिर से रेगुलर हो जाए। ताकत कम रही तो थोड़ा चल नहीं पाते, तो कौन ताकत देगा? बाबा से लेके हम ही देंगे उनको ताकत। कि बाबा डायरेक्ट ताकत दे तो बाबा तो सबको दे, इसको दे उसको ना दे तो ऐसा हो जाएगा। उनके तो सब बच्चे हैं, लेकिन हम तो उसको दे सकते जो चल रहा था। जो लक्ष्मण माया से युद्ध करते करते थोड़ा मूर्छित हो गया, तो उसको थोड़ी संजीवनी बूटी तो सुंघा सकते ना। तो ढूंढना ऐसे कौन कौन थे जो यहाँ आए थे, एक बार भी आए थे लेकिन अब नहीं आ रहे। तो क्यों नहीं आ रहे, क्या हुआ? तो हर एक की ड्यूटी। अच्छा, ओम शांति। और 18 जनवरी को हमको हॉल का उद्घाटन भी करना है। देखो कितने बनाने वाले घायल हो रहे। बोले इतने बड़े तो हमने कॉलम ही नहीं देखे, बोले आज तक पहला काम है, बोले हमारा इतना बड़ा हमने बीम भी नहीं देखा, बोले आज तक के। तो 100 साल 200 साल भी ना गिरे, बोले ऐसा है, ये बीम दिख रहा है, ऐसा बना रहा है बाबा। तो क्या है, इतने लोग वहां ऊपर जाके बैठेंगे तो थोड़ी मजबूती तो लगेंगी उसको। कोई कहेगा एवढं कशाला, बाबा बना रहा है, तुम हम काय कुछ सोचे उसका, बनाने वाला बना रहा है। तो अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। छीछी गंदे मनुष्य कौन से? ये ऐसे बुलाने वाले, या ना इकडे जरा, नहीं हमारे दूरच रहो द्या। इधर उधर की बातें करने वाले, उनसे अपनी संभाल करनी है। 2 नंबर, बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे ही समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होंगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही समर्थ ही दे सकता है। और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। स्लोगन, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले वही भाग्यवान आत्मा है। सत्यता। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।